मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 338वीं कक्षा, तीसरा पाठ प्रारंभ हो गया था 5वें अध्याय का, और सूत्र हो गए 14। कोई प्रश्न है पीछे के सूत्रों में से? अच्छा जी, प्रश्न ने ये स्पष्ट करना था कि प्रतियोगी पंचम्यास्तसिः उसके उदाहरण कुतः यतः ये नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि विभक्ति संज्ञा होकर आदेश भी नहीं होता। आवाज गूंजने की समस्या नहीं दूर हो पा रही है, कैसे? लैपटॉप है आचार्य जी, इसलिए हैं? लैपटॉप दूर है इसीलिए। हाँ तो दोबारा बोलना कि प्रतियोगी पंचम्यास्तसिः हाँ। इस सूत्र के उदाहरण कुतः यतः ये नहीं बन पाएंगे ना। प्रतियोगी पंचम्यास्तसिः कैसे बन जाएंगे? प्रति का योग करेंगे तब ना। नहीं आप आने चाहिए रुहो हो। हाँ इसका बन जाएगा, इसी का तो बनेगा। देखो, अपादाने चाहिए हो सूत्र में प्रतियोगी पंचम्यास तसी से तसी की अनुवृत्ति ले ली हमने। अब यहाँ पर अपादान कारक हम जिन जिन भी प्रातिपदिकों में लाते हैं, ठीक है ना, वो कोई भी प्रातिपदिक हो सकता है। उसमें ये भी आ गए किम सर्वनाम और बहु, ये भी आ गए ना, क्योंकि पंचम्यास तसिल सूत्र से किम सर्वनाम और बहु, इनसे तसिल प्रत्यय किया। लेकिन यहाँ पर जो तसिल प्रत्यय किया तो है इससे, लेकिन वहां जो प्रकरण चल रहा है कि अपादान कारक में यदि पंचमी कहीं पर आती है, अपादान कारक में यदि कहीं पर पंचमी आती है, तो उस अवस्था में वहां यदि हम किम या सर्वनाम और बहु शब्द से जब ngसी प्रत्यय लाएंगे अपादान कारक होने के कारण से, और अपादान कारक वहां किसी भी कारण से हो सकता है, तो उस अवस्था में वहां जो तसी प्रत्यय किया जाएगा, अगर हम उसी का ही प्रयोग करते हैं तो शब्द तो वही बनेगा। शब्द के स्वरूप में तो जो अंतर नहीं आएगा ना, जैसे हम कुतः बनाएं यदि, कुतः वहां भी, लेकिन हाँ वहां पर पाएगा ना आचार्य, आदेश नहीं हो पाएंगे कु आदि। हाँ वहां पर कु आदेश नहीं हो पाएगा, ये तो अलग विषय रह गया। लेकिन अन्य किसी शब्द को ले लो, जैसे हम तस्मिन को, तद शब्द को ले लेंगे, तब भी वही बात आएगी, वहां तेरादी नाम नहीं लग पाएगा। तो उस अवस्था में वहां हम कैसे बोलेंगे? कस्मात, जैसे बोला हमने कस्मात स्थानात, ऐसे बोलना है, किस स्थान से। तो अब क्या करेंगे फिर? किम शब्द से कर तो दिया हमने तसी, अब क्या करेंगे? वो आदेश तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर ये आवश्यक था कि उस तसी के स्थान पर तसिल कर देंगे हम। अब तसिल कर देंगे तो तसी और तसिल के प्रत्यय वाले स्वरूप में तो अंतर नहीं आया, अनुबंध हटा करके देखेंगे तो वो भी तस है, ये भी तस है, लेकिन वो विभक्ति नहीं है, ये विभक्ति है। इतना अंतर आ गया ना, इतने अंतर से ही सारा सब जो है बदल गया स्वरूप शब्द का। उसका नाम विभक्ति नहीं था, इसका नाम विभक्ति है। अब रही बात अन्य जो शब्द हैं, वहां पर अन्य शब्दों से हम जब ngसी प्रत्यय ला करके और वहां पर तसी प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना, पंचम अंतों से, वो इस प्रकरण के है नहीं। किम सर्वनाम, वहां तो तसिल होना ही नहीं, वहां तसी ही रहेगा। जैसे आगरातः, मैंने बोला था ना, आगरातः आगरा से है, दिल्ली तह दिल्ली से, ऐसे शब्दों के साथ में हम तसी जो लगाते हैं, वो तसी लगाते हैं, वो वही तसी है। तो इस तरह से तसी और तसिल में जो भेद दिखाई दे रहा है, वो हम उसको समझना है यथावत, कि तसिल यदि करेंगे तो यही शब्द रहेंगे किम सर्वनाम और बहु, और तसी तो किसी भी शब्द से हो सकता है, तसी किसी भी शब्द से हो जाएगा। और इन शब्दों से किम सर्वनाम बहु से तसिल करेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है,
इसी प्रकरण में रहे हम। और तसी यदि कर दिया हमने तो फिर यहीं आना पड़ेगा हमें, फिर भी यहीं आना पड़ेगा। करना तहसील ही है उनके अंत में जा करके। या तो सीधे तहसील कर दो और नहीं मानते हो, जबरदस्ती तहसील कर भी लाए तो फिर पकड़ लेगा ये सूत्र कि नहीं तहसील ही करो अब इसके स्थान में। तो अनिवार्य रूप से तहसील तो होना ही है, अन्य शब्दों से कोई संबंध है नहीं इसका। उसमें दो बातें होती है, एक तो विभक्ति नाम तो खैर होता ही है, और दूसरा स्वर का भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा सा लित होने से। तो स्वर का इतना महत्व नहीं देते भाषा में, बोलचाल में, लेकिन विभक्ति न होने के कारण से तो फिर शब्द बन ही नहीं पाएगा, अशुद्ध शब्द बनेगा फिर तो। अब बनाएं तो क्या बनेगा, किम, किम से हम कर लें यदि तसी, क्या बनेगा भाई, किम का तो किम ही रहेगा ना, किमह का तो लगा नहीं सकते, तो क्या बनेंगे, बोलेंगे किंतः, हो गया ना अशुद्ध। तर से क्या बनेगा, तत्तः, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लगाएंगे तेरा भी नाम, तो ऐसे अशुद्ध बनने लगेंगे शब्द। तो देखो जितना विचार करो, व्याकरण तो एक पूरा अथाह समुद्र है। इसमें कोई सीमा नहीं है, कहीं तक भी घुस जाओ अंदर कोई ना कोई बात आती ही रहेगी। समुद्र ना, समुद्र की थाह नहीं मिल पाती है। लेकिन हमें करना क्या है कि हम, ठीक है समय हमारे पास में अधिक है तो घुस जाओ, कोई बात नहीं है, नहीं तो मुख्य मुख्य चीजें पकड़ के आगे निकल जाओ, एक ये तरीका होता है। मुख्य मुख्य बातें, जिस उद्देश्य के लिए शास्त्र की रचना की गई है, ठीक है हम वहीं तक रहें, तो मुख्य मुख्य बातों को लेकर के आगे निकल जाते हैं। नहीं तो कितना ही घुसते रहो, सारा जीवन लगा दो व्याकरण, तब भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण वैयाकरण हो गया, ये कोई भी नहीं कह सकता। पूर्णता असल में शास्त्रों में होती ही नहीं है, पूर्ण तो केवल एक परमात्मा ही है। बस इतना है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना, संसार में आकर के अपना अपना कार्य कर लेते हैं। अब किसकी कितनी आवश्यकता है, पीछे का ज्ञान कितना है उसका, क्या पता नए सिरे से ही इस जीवन में सारा सब कुछ करना पड़ रहा हो, और हमने बहुत कुछ पीछे कर लिया है, तो थोड़े ही प्रयास से, थोड़े परिश्रम से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और नहीं तो बहुत रगड़ना पड़ता है फिर अपनी बुद्धि के लिए, अगर पीछे से हमने कोई संग्रह नहीं किया है तो, क्योंकि पीछे का बैलेंस बहुत कार्य करता है। अब कोई निराशा है कि पीछे का बैलेंस नहीं है तो क्या करें, छोड़ दें क्या, छोड़ना कहाँ पर हुआ, अरे यहाँ नहीं किया है, पीछे का बैलेंस नहीं लाए कुछ, तो वर्तमान में तो हम बैलेंस इकट्ठा करने से आगे काम आ जाएगा। प्रारंभ तो करेंगे ना कहीं से, अर्जन तो कहीं से प्रारंभ करना ही होगा। तो निराशा वाली बात तो कहीं है ही नहीं, कहीं से ही प्रारंभ करो, करना तो है ही। और कुछ है, तो यहां तक जो हमने देख लिया था कल कि दो प्रत्यय मुख्य आए थे, पंचम व्यंत से और सप्तम व्यंत से, और उनके अपवाद भी देख लिए, इनके तसिल और त्रल, ये दो मुख्य प्रत्यय हो गए। और तसिल का तो अपवाद कोई नहीं था, लेकिन त्रल के अपवाद कुछ आए थे, वो भी हो गए। लेकिन त्रल के अपवाद अभी और रह गए हैं आगे। तो अब जो सूत्र आगे आ रहा है उसको देखते हैं। और इसमें तसिल प्रत्यय में दो शब्द अलग से भी लिए गए थे, पर्यभिभ्याम च, ये देख ही लिया था हमने, क्योंकि यहाँ तो प्रकरण किम सर्वनाम और बहु का था, लेकिन परि और अभी ये अलग से ले लिए गए थे दो शब्द, जबकि यहाँ कोई प्रसंग नहीं था उनका। तो सप्तमी का जो प्रकरण चल रहा है उसमें त्रल कर लिया था हमने, सभी शब्दों से त्रल का विधान किया गया था, लेकिन इदम से अपवाद ह प्रत्यय आ गया, किम शब्द से अपवाद के रूप में अत प्रत्यय आ गया, ठीक है ना, वेद में ह प्रत्यय भी जुड़ गया था किम से। और इतराभ्योपि दृश्यन्ते को देख ही लिया था, ये एक ही शब्द के साथ में जुड़ेगा, तद शब्द के साथ में, और वो भी भवत शब्द के योग में। इसमें दो तरफ से सीमाएं बांधी गई हैं कि किस शब्द से प्रत्यय करेंगे और किस शब्द के योग में करेंगे, दोनों बातें। और सम्मान में ही,
हाँ, वो अर्थ भी साथ में देखना होता है कि भाव क्या निकल रहा है उससे, क्योंकि केवल मात्र हम शब्द का अर्थ ही लेने लगे कि सह भवान, वह आप तो वह आप क्या होता है? सीधा आप ही है, वह आप क्या है? तेन भवता, वह आपके द्वारा, ऐसे हिंदी में तो नहीं बोलते। तो सम्मान अर्थ के रूप में ये शब्द प्रयोग में आते हैं। तो आगे एक अन्य दा प्रत्यय आया, कुछ शब्दों को ले लिया वहां से। यद्यपि सप्तम्यास त्रल ने तो सप्तम्यंत इन शब्दों से सामान्य रूप से जो त्रल प्रत्यय कहा था, तो वहां पर सप्तमी किस अर्थ में आई है इसको नहीं कहा था उस सूत्र ने। वो सप्तमी यानी कि आधार के रूप में हम जब किम सर्वनाम और बहु का प्रयोग करेंगे, आधारोधिकरणम, तो आधार तो किसी रूप में हो सकता है। हमने काल को आधार मान लिया, हमने स्थान को आधार मान लिया, कुछ भी हो सकता है आधार तो उसमें से काल रूपी आधार को ये सूत्र छांट रहा है, अलग कर रहा है। अन्य आधारों से कोई लेना देना नहीं उसका, वहां पर त्रल होता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किम सर्वनाम और बहु सारे शब्दों को नहीं लिया उसमें, नहीं तो अनुवृत्ति तो पीछे से आई जाती सबकी, उसमें से गिनती कर दी गई, सब नहीं लिए जाएंगे। तो सूत्र है सर्वई कान्य किम यत तदह काले दा। सर्वई कान्य किम यत तदह पंचम एकवचनांतम काले सप्तम एकवचनांतम दा प्रथम एकवचनांतम। तो सर्वनाम शब्दों में से एक तो सर्व ले लिया इन्होंने, एक शब्द आ गया है अन्य, और किम सर्वनाम और बहु, तो किम वहां अलग से पड़ा था क्योंकि द्व्यादि गण में निषेध हो गया था उसके आने से, द्व्यादि गण में आने से, तो किम को भी ले लिया। और यद और तद ये सर्वनाम सर्वादि गण के थे, इनको भी ले लिया, बाकी छोड़ दिए सब। और आधार के रूप में काल को लिया गया है, तो अन्य आधारों में त्रल होता रहेगा। तो सर्व एक अन्य किम यत तद इत्येतेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः काले अर्थे दा प्रत्ययो भवति। अब यहां ये देखना है कि ये अपवाद दा प्रत्यय क्या सर्वत्र त्रल का ही अपवाद है ये, या इन शब्दों में जो गिने गए हैं इस सूत्र में, इनमें से किसी और प्रत्यय का भी अपवाद है। तो यहां देखते हैं कि सर्व से क्या प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, त्रल। एक से वहां भी वही त्रल, और अन्य से भी। लेकिन किम से तो त्रल का अपवाद पीछे अत आ चुका था ना, किमोत, तो ये अत का अपवाद हुआ किम शब्द से, यद और तद से फिर त्रल। तो इस तरह से ये दो प्रत्ययों का अपवाद बना। किम शब्द से देखते हैं हम तो अत प्रत्यय का अपवाद बना, अन्य शब्दों से देखते हैं तो त्रल का अपवाद बना। ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग करेंगे दोनों को। तो अब उदाहरण देखो इसमें कि सर्वस्मिन काले। अब यहां पर केवल सर्वस्मिन इतना कह करके नहीं बनेगी बात। हमने सप्तम्यास त्रल में जो त्रल किया है वहां सर्वस्मिन कह करके कुछ भी विशेष्य आ सकता है। ये तो पीछे बात हो ही चुकी थी कि सर्वनाम हमेशा विशेषण ही बनते हैं। तो सर्वस्मिन यदि स्थाने को बना दिया विशेष्य तो त्रल होगा, काले को बना दिया विशेष्य अब दा होगा। तो सर्वत्र और सर्वदा इन दोनों में अंतर दिखाई देगी आप। सर्वत्र का अर्थ सर्वस्मिन काले नहीं करेंगे, सर्वत्र का अर्थ सभी स्थानों में। जैसे हमने कहा कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। अब यदि हमें इसी भाव को ऐसे कहना है कि परमात्मा सब कालों में व्यापक है, ऐसा नहीं है पीछे था व्यापक अब नहीं है आगे नहीं रहेगा, तो वहां क्या बोलेंगे, परमात्मा सर्वदा व्यापक है। ठीक है ना, सर्वस्मिन काले। तो दा प्रत्यय हो गया, कोई और कार्य तो इसमें होना नहीं है। व्यक्ति संज्ञा होने पर भी कोई अन्य कार्य सर्व को तो नहीं होना था। ऐसे ही एकस्मिन काले एकता, अन्यस्मिन काले अन्यता,
यहां पर अन्यत के दकार को इदादी नाम से आकार हो जाएगा। कस्मिन काले कदा, यहाँ के मह का लगा दो। यस्मिन काले यदा तिदादी नाम, तस्मिन काले तदा, यहाँ भी तिदादी नाम। तो इस तरह से काले बोलना अनिवार्य हो गया, जबकि हमने सप्तम्यास सरल के उदाहरण में विशेष्य के रूप में कुछ भी नहीं बोला था। यहां बोलना अनिवार्य है स्पष्टता के लिए। अच्छा, अब उसी तरल के अपवाद के रूप में और भी सूत्र आया। आगे है इदमोर हिल। इदमः पंचम एक वचनांतम, हिल प्रथम एक वचनांतम। अब इदम शब्द को लिया है यहाँ पर, तो तरल का अपवाद कहा जाएगा। ये ह का अपवाद बनेगा, इदमो ह, क्योंकि इदम से ह कहा गया और किम से अत कहा गया। ये दो प्रत्यय के ध्यान रखना है हमें। तो इस तरह से काल अर्थ में, अब पीछे वाले सूत्र में तो इदम शब्द आया नहीं था, सर्व एक अन्य किम यत तद, इसमें तो है नहीं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि रेहल प्रत्यय दा का अपवाद है, ऐसे नहीं बोला जाएगा। रेहल प्रत्यय दा का अपवाद नहीं, ह का अपवाद है। तो सप्तम्यन्ताद् इदमः प्रातिपदिकात् काले अर्थे रेहल प्रत्ययो भवति। इसमें लकार को हटा देंगे, बाकी पूरा अंश रहेगा। और अब यहाँ पर इदम के स्थान पर एक सामान्य सूत्र सभी प्रत्ययों के परे रहते आदेश करने वाला इदम इश था, लेकिन वहां भी हमें उसके अपवाद का ध्यान रखना है। एते तौ रथो हो, रेफादि प्रत्यय आएगा तो एत, थकारादि प्रत्यय आएगा तो इत, इत हलंत, तो इत आदेश होगा। तो ये रेफादि प्रत्यय आ गया, इसलिए एत अस्मिन काले, अस्मिन काले कह करके एतरही, और अस्मिन स्थाने बोलेंगे तो अब क्या बनेगा? अत्र। यही तो कल बात चल रही थी, कल यही विषय उठा था कि देखो हम अत्र जो बोलते हैं प्रायः करके हाँ क्योंकि यहाँ पर हम इदम शब्द को ले रहे हैं, तो अत्र गलत है क्या? जी, वो एतद से होगा। हाँ, एतस्मिन स्थाने। देखो हमने कहा दो वाक्य बोले, अस्मिन स्थाने और एतस्मिन स्थाने, ठीक है ना? तो अस्मिन स्थाने का बनेगा इह, इह, और एतस्मिन स्थाने का अत्र। यद्यपि अर्थ में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि एतद शब्द भी निकट के पदार्थ को बोल देते हैं और इदम का भी प्रयोग निकट में कर लेते हैं। सामने विद्यमान वस्तु होती है ना, तो एषा बालकः तिष्ठति और अयम बालकः तिष्ठति। तो इस तरह से एतद और इदम निकट के लिए और तद दूर के लिए, तद दूर के लिए होता है। और इसी अर्थ को लेते हुए तो उस दिन व्याख्या कर रहा था मंत्र की के सदाधार पृथ्वी व्याम च उत इमाम। तो इमाम का अर्थ किया था ना पृथ्वी मैंने, और पृथ्वी का अर्थ किया था आकाश, अंतरिक्ष। सदाधार पृथ्वी, अब पृथ्वी बोलते ही तुरंत ध्यान जाएगा, हाँ हाँ यही इसी पृथ्वी की बात हो रही है। अगर इस पृथ्वी की बात होगी तो इमाम किसको कहेगा फिर? वो तो इमाम, क्योंकि इदम का प्रयोग इमाम जो आ रहा है वो निकट के लिए होता है। तो अंतरिक्ष लोग निकट नहीं है, हम तो, हमारे निकट तो पृथ्वी है ना बिल्कुल। इसलिए पृथ्वी का अर्थ अंतरिक्ष लोक और इमाम का अर्थ पृथ्वी लोक। द्याम बीच में आ ही चुका है, वहां तो स्पष्ट हो गया, वो द्युलोक हो गया, वो उससे भी आगे हो गया फिर। यद्यपि द्युलोक आगे, द्युलोक कहते किसको है? यदि हम तीनों लोकों को अलग अलग करें तो पृथ्वी लोक तो स्पष्ट हो गया। अब अंतरिक्ष और द्यू में अंतर करके दिखाओ मुझे, कौन करेगा अंतर? अंतरिक्ष कहां से कहां तक, फिर द्यू कहां से कहां तक है?
द्युलोक। तो देखो अंतरिक्ष शब्द के अर्थ में ही छिपा हुआ है। अंतरिक्ष जो शब्द है ना, अंतर इक्ष, मध्य में दिखाई देने वाला। अब मध्य का तात्पर्य हमारे पास में जहां हम रह रहे हैं वो पृथ्वी, जहां से प्रकाश मिल रहा है हमें वो सूर्य। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में 15 करोड़ किलोमीटर का जो एरिया है, जो दूरी है हमारी, ये तो हो गया अंतरिक्ष। अब रही बात द्युलोक कहां से कहां तक होगा। तो द्युलोक का जो मुख्य केंद्र जहां से प्रकाश प्रारंभ होता है वो सूर्य हो गया। तो सूर्य से इधर का भाग तो ले लिया हमने अंतरिक्ष में, लेकिन सूर्य की किरणें तो चारों ओर को जा रही है ना। अब इस तरह से सूर्य और सूर्य से अनंत दूरी तक, क्योंकि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते अब, ऊपर की ओर और ये सारा द्युलोक कहलाता है। अब कुछ भी नहीं बचा, जहां रह रहे हैं पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष, और सूर्य से आगे अनंत दूरी तक, ये सारा हो गया द्युलोक। वो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है, फिर आ जाओ इसी पे इदमोर हिल पे। तो इस तरह से काल अर्थ लेते ही इदम से रिल प्रत्यय हुआ, एत आदेश हो गया एतर ही। अब एतर ही शब्द बोलने से हमारा ध्यान क्या जाएगा कि हमने एतद शब्द से कर लिया है ये प्रत्यय, ये ध्यान जाएगा सीधा। तो इस तरह से ये सूत्र पता रहना चाहिए, इदम और हिल। चलो आगे देखते हैं। अब ये इदम शब्द ये दो सूत्रों में और जा रहा है आगे। इधर पीछे से काले की अनुवृत्ति भी आ रही है। तो देखो कितने शब्द बना दिए पाणिनि जी ने काल अर्थ को कहने के लिए। एक तो हमारे पास में आ गया एतर ही, लेकिन इसका प्रयोग भाषा में कम होता है, ठीक है ना, एतर ही कम ही मिलेगा। आगे वाले जो दो शब्द हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। आगे है अधुना प्रथमैक वचनांतम। प्रथमा का एक वचन भी कह सकते हैं, और यदि हम ये देखें कि अव्यय है ये, क्योंकि सारे अव्यय ही बनेंगे ना ये, तो उस रूप में उस रूप में इसको अव्यय भी कह सकते हैं। और अव्यय में हम सीधा लिखते हैं कि अधुना अव्यय पदम, विभक्ति नहीं दिखाते ना। लेकिन ये सूत्र है निपातन। तो निपातन सूत्र में हम शब्द के स्वरूप को पकड़ रहे हैं। वो अव्यय है क्या अर्थ है ये लेना देना नहीं। यानी अधुना सूत्र जो निपातन के रूप में बना हुआ है, उसमें जो पद आ रहा है वो पद के ही रूप में है बस अब केवल। तो वहां प्रथमा व्यक्ति को रख दिया गया है, प्रथमांत मान लिया गया। तो अधुना इति निपात्यते, प्रकरण चल रहा है उसी अर्थ में ही निपातन करेंगे, अब किसी और प्रकरण में जाएंगे नहीं। प्रकरण चल रहा है काल अर्थ का और सप्तम यंत का चल रहा है। तो सप्तम यंत जो इदम शब्द, जैसे जिसके पीछे हमने अभी एतर ही बनाया था जिससे, उसी सप्तम यंत इदम शब्द से यहाँ पर सूत्र की रचना के अनुसार इदम के स्थान पर अश आदेश, क्योंकि इसी सूत्र से करेंगे और तो कोई सूत्र है नहीं, और धुना प्रत्यय। तो इदम को अश शित होने से पूरे इदम के स्थान पर और धुना प्रत्यय हो गया। एक तो ये प्रक्रिया हो गई। एक अन्य प्रकार से ही बना सकते हैं कि इदम शब्द से सीधा ये पूरा प्रत्यय ही मान लें हम इसको, ठीक है ना। हम निपातन न माने सूत्र में, इदम की अनुवृत्ति आ जाएगी ऊपर से कि इदम प्रातिपदिकात् सप्तम यंतात् काले अर्थे अधुना प्रत्ययो भवति, ठीक है ना। अब अधुना प्रत्यय जब कर लिया तो फिर जो पीछे जो सूत्र आ चुका है कि आप कोई भी प्रत्यय लाओ इदम को ईश आदेश अवश्य कर लेना, ठीक है, ईश आदेश कर लिया हमने। लेकिन ईश आदेश करके भसंज्ञा भी तो होगी। अब यसे टीचर ने भगा दिया उसको, प्रत्यय ही प्रत्यय रह गया बस। पीछे भी ऐसा बना था शब्द एक, कौन सा था जहां प्रत्यय ही प्रत्यय रह गया था?
केमिदम्भ्याम घोघः। इदम शब्द से जो घ वकार को घकार किया गया था, ठीक है ना? इयत, इयत, हाँ, तो इयत बना था वहां, तो वहां भी भ संज्ञा करके कुछ भी नहीं बचा था और केवल प्रत्यय का ही अंश रह गया। इयान, इयंतौ, इयंतः ऐसे करके जो रूप चलाए गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। यदि हम अधुना प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय ही प्रत्यय रह जाएगा, प्रकृति समाप्त हो जाएगी। तो दोनों तरह से बन सकता है, अर्थ वही रहेगा अस्मिन काले। तो एतर ही हो गया पीछे, यहां हो गया अधुना। एक और जोड़ दिया, दानीम च, दानीम प्रथमे क्वचनांतम च विपदम। अब जैसे दानीम को प्रत्यय माना जा रहा है, ऐसे ही हम अधुना को प्रत्यय मान सकते हैं पीछे, और नहीं तो निपातन मान करके इदम को अशादेश करके भी बना देंगे। तो इदमः प्रातिपदिकात् काले अर्थे वर्तमानात् दानीम प्रत्यय भवति। यहां भी वैसे ही विग्रह होगा, अस्मिन काले इदानीम। तो अधुना प्रत्यय पीछे करते हैं तब भी इदम इश, लेकिन वहां यसे तीचा ने हटा दिया। दानीम प्रत्यय करते हैं तब भी इदम इश, यहां यसे तीचा नहीं हटा पाएगा इसको, ये दानीम बन गया। हो गया, ये तीन बन गए। अब तीन में से दो का प्रयोग हम लोग प्राय करते ही हैं, अधुना और इदानीम, लेकिन ध्यान रखना है काल अर्थ में। यदि हम अस्मिन स्थाने बोलेंगे तो ये अधुना और इदानीम शब्द ये नहीं आएंगे उस अर्थ को कहने के लिए। आगे है तदोदाच। अब देखो एक सूत्र अभी जो पीछे आया था, हमने पढ़ा था पहला वाला, सर्वई कान्य किम यत् तदः। यहां तुम लोगों का माथा ठनक जाएगा कि तद से तो दा प्रत्यय पीछे भी कर दिया। तो देखते हैं, तो तदः पंचमे कुशनांतम दा प्रथमे कुशनांतम च व्यापदम। इदम से रिहिल और अधुना और दानीम ये तो चलो ठीक है, इनमें तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहां जो सूत्र है उसका अर्थ बनेगा कि सप्तम यंता तदः प्रातिपदिकात् काले अर्थे वर्तमानात् दा प्रत्यय भवति। अब सूत्र में च भी है तो दानीम भी ले लिया, दानीम च। यद्यपि बिना च के भी हम अनुवृत्ति ले ही लेते थे, लेकिन यहाँ जब अलग अलग प्रत्यय कहे जाते हैं अलग अलग प्रातिपदिकों से, तो फिर अनुवृत्ति यूं ही नहीं आ पाती है, थोड़ा संदेह बना रहता है कि लें न लें, क्या करें, प्रयोग देखेंगे। फिर उस अवस्था में पाणिनि क्या करते हैं, च बोल करके सारा संदेह दूर कर देते हैं। तो दो प्रत्यय यहां पर कर लिए हमने, लेकिन दो प्रत्यय करके हमने कौन सा बड़ा कार्य कर लिया, क्योंकि दा तो पीछे कर दिया था। यहां क्या सूत्र बनना चाहिए था फिर, दा तो पीछे हो गया ना। अब ये तो कह नहीं सकते हम कि अगर हमने दा नहीं बोलेंगे और इतना कह देंगे कि तदश्च, यही तो बनेगा सूत्र फिर कि तदश्च तद प्रातिपदिक से भी दानीम प्रत्यय हो जाता है काल अर्थ में। तो ये तो कह नहीं सकते कि ये दा का अपवाद बन जाएगा। यदि अपवाद बोलेंगे तो वहां तदह ग्रहण करना, तद का ग्रहण करना निरर्थक हो जाएगा। तो ग्रहण विधान सामर्थ्य से तद से तो वहां दा प्रत्यय हो ही जाना था, दानीम यहां कर लेते, दो बन जाते। दो ही तो बनाने हैं, तदा भी बनाना है और तदानीम भी बनाना है। तदा पीछे बना लिया और दानीम करके यहां तदानीम बन जाएगा। तो दा ग्रहण निरर्थक हो गया। हो गया, बस क्या करें अब, कोई उपाय तो है नहीं, हो ही गया। तो व्याख्याकार भी कोई इसका समाधान नहीं कर पाते हैं, बस सीधा कहते हैं कि भाई वैचित्र्यार्थम, विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि। पता नहीं क्या मन में रहा होगा उनके उस समय, उसका पता नहीं लग पाया। तो देखो, पता लगने वाली बात कुछ नहीं है, हम ये तो मान के चलते ही हैं कि पाणिनि ने बहुत से सूत्र पूर्व आचार्यों के ज्यों के त्यों उठा लिए हैं, सम्मान रखने के लिए उनका परिवर्तन नहीं किया। लेकिन जिस आचार्य ने भी ये सूत्र बनाया होगा अपने शास्त्र में, तो वहां क्या यही सारे सूत्रों का क्रम रहेगा? उनके शास्त्र में कुछ भिन्न प्रकार से रहा होगा।
और वहां उन्होंने तद से कहीं दा प्रत्यय कहा ही नहीं होगा, ठीक है ना। और वहां अपने शास्त्र में उन्होंने तदोदाच बोल दिया होगा। अब पाणिनि ने यहाँ बोला तो हमने, हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि पाणिनि दा कह चुके हैं, तो कह चुके हैं तो कोई बात नहीं है, पूर्व सूत्र में परिवर्तन न होते हुए उन्होंने जो कहते हैं उठा लिया है, बस, और कोई समाधान नहीं है इसका। तो तदा शब्द बनाने के लिए हम सर्वैकान्य किम यततः सूत्र को भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं, दोनों से एक ही बात है, अर्थ भी एक ही है। तस्मिन काले तदा वहां भी है, यहां भी ऐसा ही है। तदानीम जो है ये बढ़ा दिया गया है, दो शब्द बन जाते हैं। तो इदम से तो बन गए तीन इदम से बन गए तीन, लेकिन दा नहीं था वहां पर, तीन अलग ही थे दा के अपवाद के रूप में। एतर ही, अधुना और इदानीम। तद से दो बन गए, दा वाला बन गया और दानीम भी बन गया। अब इन दोनों को इकट्ठा ले लिया, इदम और तद, दोनों की अनुवृत्ति को लेते हुए अगले सूत्र में कि तयोर दार हिलौ च छंदसी। तयोह षष्ठी द्विवचनांतम, ये पंचमी के अर्थ में ही षष्ठी को मानना, यहाँ पर कोई आदेश नहीं कर रहे हैं, प्रत्यय ही कर रहे हैं। तो पंचमी के अर्थ में षष्ठी। दार हिलौ प्रथमा द्विवचनांतम चार पदम छंदसी सप्तम एकवचनांतम। ये दा और हिल ये प्रत्यय पीछे आई चुके थे, अभी दा की अनुवृत्ति ले सकते थे, लेकिन अनुवृत्ति न लेकर के इन्होंने सूत्र में ही पढ़ दिया है एक साथ, यथासंख्य भी करना है इसलिए। होने को तो दा भी पीछे आ चुका है, रेहल भी आ चुका है, लेकिन दोनों को एक साथ यहाँ पढ़ दिया है क्योंकि दोनों में यथासंख्यता भी लानी है। तो तयो हो, क्योंकि सर्वनाम शब्द है तो प्रसंगवश पूर्व का ही परामर्शक होगा कि प्रसंग के अनुसार अभी निकट में जो दो शब्द आए हैं उन्हीं को ग्रहण करेगा ये। तो तयो हो अर्थात इदमः तदश्च यथासंख्यम दा रहिल इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। छंदसी सूत्र में कह दिया है, छंदसी विषय। अब सूत्र में च भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि च से और तो कुछ यहाँ पर बात बनी नहीं रही है, कोई अन्य अर्थ तो निकल ही नहीं पा रहा है। तो च से फिर यही अर्थ निकाला कि दा और हिल ये जो वेद में हम कह रहे हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये अन्य सारे प्रत्ययों को रोक करके और ये अपवाद के रूप में कहे जा रहे हैं। यदि अन्य कोई प्रत्यय प्राप्त हो रहा है तो वो भी हो जाएगा, यानी कि वेद में पीछे जो प्रत्यय कहे गए हैं वो भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे। तो अब रही बात के क्रम से देखो, पहले दम शब्द आया था, उसके बाद तद शब्द आया था। तो तयो कह करके उसी क्रम से यहाँ पकड़ना। यथासंख्य कैसे बोलेंगे हम, पहला कौन सा माना जाएगा शब्द और दूसरा कौन सा माना जाएगा, तो जिस क्रम से पढ़ा है पीछे उसी क्रम से उठाना है उनको। तो पहले इदम को ले लिया, अब पहला प्रत्यय देखो कौन सा है सूत्र में, दा। अब देखो पीछे इदम शब्द से क्या दा प्रत्यय आया था कहीं पर, कहीं नहीं आया था। रेल प्रत्यय आया, अधुना आ गया, दानीम आ गया। तो इस तरह से देखें तो इदम शब्द से ये चौथा प्रत्यय आ रहा है अब। इदम को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, चार चार प्रत्यय आ चुके हैं उसके आगे अब। तो पीछे एतर ही बना लिया हमने, अधुना बना लिया, इदानीम बना लिया, और यहां बन गया इदा। लेकिन ये छंदसी, ये वेद के लिए एक विशेष शब्द अलग से और आ गया, भाषा में इदा जो है वो नहीं मिलेगा। तो इदा का अर्थ हो गया अस्मिन काले, काल अर्थ यहां भी लेना है। अब तद शब्द को लो, उसके लिए प्रत्यय आ रहा है रेहल। अब पीछे तद शब्द से रेहल कहा नहीं गया था, या कहा था, कहीं नहीं है भाई। तद से दा कह दिया था, दानीम कह दिया था, दो ही प्रत्यय आए थे पीछे, तो एक प्रत्यय यहां और बढ़ गया। लेकिन यहां समस्या आ रही है कि ये तो वेद के लिए इसका अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो क्या हम लोक में तरही नहीं बोलते हैं क्या, फिर अब क्या करें। लोक में क्या बैन लगाते हैं इसमें, भाई यहां भी तरही बोला जाता है नहीं,
तो कोई बात नहीं, उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है एक और। अभी यहाँ वेद पर ही रहो केवल। तो इस तरह से इदम से हमने बनाया इदा, तद से बनाया तरिही, और अन्य जो पीछे वाले प्रत्यय हैं उसमें एक का दिखा दिया इन्होंने, इदानीम तदानीम, लेकिन ए तरिही आदि वो भी आ जाएंगे, अधुना भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। तो यहां पर भी इदम से दा करेंगे तो इदम ऐश, और तद से रिहिल करेंगे तदादि नाम, बस और कुछ नहीं है। अब आगे देखो, अनद्यतने रिहिल अन्यत्रस्याम। अब देखो तीन तीन बार आ चुका है रिहिल ये। एक तो पहले आया था इदम और रिहिल, फिर तयोरदार हिलऊ, और फिर अनद्यतने रिहिल। तीन बार आया है ये प्रत्यय। अनद्यतने सप्तम एक वचनांतम रिहिल प्रथम एक वचनांतम अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। अब यहाँ छंदसी को नहीं ला रहे हैं, लेकिन काल अर्थ तो चल ही रहा है, लेकिन काल अर्थ के साथ में एक विशेषण और जोड़ दिया है इसमें। अब कि आप काल अर्थ लेते हुए भी अनद्यतन काल को लेंगे। ये अद्यतन अनद्यतन ये पीछे तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश किया था उस विषय में, और वहां पर ये लकार जो किए जा रहे थे कि अनद्यतन भूतकाल, अनद्यतन भविष्यत काल, ऐसे बोलते थे ना वहां पर। तो उसी तरह से यहाँ भी, क्योंकि काल का प्रकरण चल रहा है ये, तो यहाँ विशेषण लगा दिया गया है अनद्यतन। अब यहाँ किसी प्रातिपदिक का तो निर्देश है नहीं, और हम पीछे से तयोह की अनुवृत्ति भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर वही जो अधिकार चल रहा है किम सर्वनाम और बहु, वो सारे ही ले लेंगे यहाँ। तो किम सर्वनाम बहुभ्य सप्तम यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनद्यतने काल विशेषे, काल तो आएगा पीछे से, अनद्यतने काल विशेषे अन्य तरस्याम रिहिल प्रत्ययो भवति। अन्य तरस्याम इसलिए कह दिया है कि ऐसा नहीं समझना है कि अनद्यतन काल विशेष में ये अन्य सारे प्रत्ययों का अपवाद बन रहा हो, ऐसा नहीं। अन्य प्रत्यय भी होते रहेंगे, अपवाद नहीं है ये वैकल्पिक प्रत्यय है। तो केवल तद की बात कर रहे थे हम लोग, तरही लोक में जो बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो इन्होंने तरही के साथ साथ में और शब्दों से भी रिहिल प्रत्यय दिखा दिया। ये अलग बात है कि प्रयोग नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, या वेदों में तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ छंदसी या लोक कुछ कहा नहीं जा रहा है, कहीं भी हो सकता है। तो किम शब्द से ही देखो, अब कर ही, अब कर ही का प्रयोग भाषा में नहीं करते हैं प्राय, है ना, कदा बोलते हैं। अब कदा बोलेंगे तो कदा चाहे अद्यतन का काल हो या अनद्यतन का हो। अनद्यतन में दोनों बातें आ सकती हैं, भूतकाल भी और भविष्यत काल भी, किधर को भी आ सकते हैं, आज का नहीं है बस, पीछे का है या आगे का है। तो कस्मिन काले करही, लेकिन भाव क्या छिपा हुआ है, करही जो प्रश्न उठ रहा है कस्मिन काले, वह प्रश्न आज के काल के विषय में नहीं है। और दूसरा कदा पीछे से अन्यत्रस्याम का है तो वो भी हो जाएगा। ऐसे ही यस्मिन काले, यानी कि यस्मिन अनद्यतने काले, तो यरिही और यदा। ऐसे ही तस्मिन अनद्यतने काले तरिही। लेकिन अब जो है ये शब्द तरिही, यहाँ तो जिस अर्थ में बनाया गया है वो तो है अनद्यतने काले। तो तरही का क्या अर्थ हुआ, हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं तरही का, तो अर्थ में बोलते हैं, नहीं तो हिंदी में आता है। जहां भी तो बोलना होता है तरही का प्रयोग कर लेते हैं। तो वहां पर क्या यही अर्थ निकलता है कि तस्मिन अनद्यतने काले। तो इस तरह से यहाँ पाणिनि ने जिस अर्थ में बनाया है ये अनद्यतन काल विशेष में, लेकिन ये शब्द बहुत व्यापक अर्थ में आ चुका है वर्तमान में। यहाँ केवल अनद्यतन वाली सीमा में बंधा हुआ नहीं है ये, बल्कि हेतु में भी प्रयोग कर लेते हैं। कहीं भी जहां भी तो शब्द हिंदी में बोला जाता है वहां तर ही का प्रयोग करते हैं। हम्म
तो बहुत व्यापक अर्थ में है ये, और बनेगा इसी सूत्र से ही। तो काल की जो बात आ रही है इसमें अनद्यतन शब्द ये तरही के साथ में पूरा पूरा नहीं घटेगा। तो ये बन गए सारे उदाहरण इसके यहाँ तक। और यहाँ तक जो हमने ये प्रकरण देखा अभी, ये सब काल का ही चल रहा है। और अब जो अगला सूत्र आ रहा है, इस अगले सूत्र में बड़ा भी सूत्र है ये, और सारे के सारे निपातन हैं, इसमें बने बनाए शब्द पढ़े हुए हैं। तो उन सारे ही शब्दों में हम प्रकृति की भी कल्पना करेंगे, अर्थ की भी कल्पना करेंगे, प्रत्यय की भी कल्पना करेंगे, तीन चीजों की। और क्योंकि ये पूरा प्रकरण अव्यय के अंतर्गत आता है, तो ये सारे के सारे निपातन ये अव्यय के रूप में ही है, और पूरा एक ही पद है सूत्र में। पदच्छेद जब करेंगे तो बहुत सारे पद हो तब तो छेद करें उसमें, इसमें छेद होगा ही नहीं, एक ही पद है। तो शब्द हम देखते हैं अलग अलग। तो सद्यः, परोत, परारी, ऐषमः, परेद्यवि, अद्य, यहां तक तो हो गए ये भिन्न भिन्न प्रकार से। फिर एक जैसे लगाएंगे पूर्वेद्युः, अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः, अपरेद्युः, अधरेद्युः, उभयेद्युः, उत्तरेद्युः इत्येते शब्दाः काल विशेषे अर्थे निपात्यन्ते, हैं सब काल से ही संबद्ध, ये ध्यान रखना है, क्योंकि काले का ही प्रकरण चल रहा है ये। सर्वैकान्य किम यतदः कालेदा। तो अब इसमें पहले शब्द है सद्यः। मूल शब्द क्या है? एक तो हम अकारांत सद्य मान करके विसर्ग कर लें, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये अव्यय हैं सब। तो अव्यय के आगे सुप्रत्यय क्या टिक पाएगा? तो इसलिए कौन सा प्रत्यय माना जाएगा? सकारांत ही प्रत्यय माना जाएगा। तो क्या है सकारांत? फिर द्यस, द्यस प्रत्यय। अब रही बात ये स क्या है? ये समान शब्द के स्थान में है। तो समान के स्थान में तो स आदेश मिल गया हमें, प्रत्यय भी कल्पना कर ली, प्रत्यय भी कल्पित कर लिया। अर्थ क्या लेंगे अब? भाई केवल काल अर्थ से तो नहीं बनेगी ना बात, विशेष काल कोई। तो विशेष काल यहां पर क्या है? इसी दिन, यानी आज के काल के लिए, क्योंकि समान शब्द है ना। तो अर्थ खोलेंगे इसका कैसे? समाने अहनी, उसी दिन, जिस दिन की बात हो रही है उसी दिन, समाने अहनी, ये हो गया अर्थ। अब इसी अर्थ को कहने के लिए समान को सा आदेश कर दो, ठीक है ना, और आगे प्रत्यय ले लो उसके द्यस। तो समान को सा आदेश और द्यस सद्यस। तो सद्यस ये है, ये बन गया अव्यय। अब ये जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं सद्य, ये इसी प्रत्यय के सकार के विसर्ग हैं। सु आएगा उसका तो लोप हो जाएगा बाद में। तो सद्य का अर्थ क्या करते हैं हिंदी में? शीघ्र, जल्दी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जल्दी और शीघ्र जब बोला जाएगा तो क्या अर्थ होगा? इसी दिन, आज ही। अब देखो ये जो अर्थ होते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर निकालते हैं, ये वेदों में अधिक घटते हैं, ठीक है ना। वेदों में अधिक इनको ध्यान रख करके अर्थ किया जाता है, लेकिन लोक में इतनी गहराई से विचार नहीं किया जाता। हम यहाँ पर सद्यः शब्द का अर्थ लोक में आवश्यक नहीं है कि आज के काल के लिए ही कहें, ठीक है ना। अब कोई परीक्षा, कोई यह पढ़ाई कर रहा है और परीक्षा होनी है अभी 2-3 मास आगे जा करके, तो वहां भी कह सकते हैं देखो लगन से पढ़ते रहो, है, लगातार प्रयास करते रहो और शीघ्र सद्यः उत्तीर्ण हो जाओगे। तो उसी दिन, जिस दिन हम कह रहे हैं उसी दिन थोड़ी उत्तीर्ण हो जाएगा। तो लोक में इतनी गहराई से नहीं होता है, लेकिन हम जब वैदिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहां देखो स्वामी दयानंद जी ने संध्या के मंत्र में एक अपना ही एक वाक्य दिया है ना,
लेकिन ऋषियों के वाक्य वेदों के वाक्य जैसे ही होते हैं। तो कौन सा वाक्य लिखा है उन्होंने कि हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, फिर आगे सद्यः सिद्धिर्भवेन्न। अब वहां देरी सहन नहीं हो रही है, क्योंकि सारी संध्या कर ली, और कितनी देरी लगेगी अब? संध्या के अंत में तभी तो रखा है उसको कि अब तो हमारी जो है वो सिद्धि, सद्यः सिद्धि ही भवेत न, हमारी सिद्धि समाने अहनी हो जाए, उसी दिन हो जाए। ठीक है ना? और वहां भी मंत्र जो आता है ये उसी के आधार पर है, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माम, आगे अद्य। तो देखो इसी सूत्र में है कहीं पर अद्य। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? सद्य तो आया है, अद्य इसमें नहीं है ना? सद्य है परोत्परारी एषमः परिद्यवि, हाँ है तो अद्य, परिद्यवि के आगे है अद्य। तो देखो जो अर्थ हमने किया था सद्य का, सद्यस का, समाने अहनि, ठीक इसी प्रकार से जब अद्य शब्द को बनाएंगे तो अद्य शब्द का भी यही अर्थ है, अस्मिन अहनि। वहां इदम शब्द के स्थान पर अश आदेश है। तो अस्मिन अहनि बोले या समाने अहनि बोले, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है। तो जैसे याम में धाम देवगणा मंत्र में अद्य शब्द का अर्थ करते हैं कि हे परमात्मन, वह मुझे अस्मिन अहनि, इसी दिन, आज के ही दिन वह मुझे बुद्धि मेधा प्राप्त करा दे। ऐसे ही महर्षि का वाक्य है कि सद्य सिद्धिर भवेन्न। चलो अगला देखते हैं शब्द। आने हनी, ये किसके समाने हनी किसके समान है? किसके समान? देखो दिन तो बहुत सारे हैं, कल का भी निकल गया, आज का भी है, आगे का भी आएगा। तो वैसे तो हम समान शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो कम से कम दो वस्तुएं तो होती ही हैं कि इसके समान, इसके समान, इसके समान, ऐसे जब बोलेंगे तो एक कुछ और भी चाहिए पास में, तब समानता देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर समान अर्थ, समान शब्द उस अर्थ में नहीं है। ये हमें समानता नहीं देखनी है। ये ठीक है कि दिन सारे समान ही होते हैं, लेकिन प्रकरण के अनुसार जिस समय ये वाक्य बोला जा रहा है, जिस समय बोला जा रहा है उस समय जो दिन है, हमारे कथन के समय के अनुसार जो समान दिन है, अगर समानता देखनी भी है तो वक्ता के कथन से मेल करो उसका, कि वक्ता के कथन के अनुसार समानता कहाँ आ रही है। तो जब बोल रहा है उसी के समान दिन, बस यहां से मिलाना है हमें। अद्य में तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है अस्मिन अहनि, क्योंकि अस्मिन में तो इसी दिन को बोलेंगे। अब अस्मिन कस्मिन, अस्मिन इसी में, इसी में जब बोल रहे हैं इसी में, तो जो अद्य का अर्थ है वही सद्य का अर्थ है। अगला शब्द है क्या है? परुत। तो परुत में क्या कल्पना की गई कि पूर्व शब्द के स्थान पर तो पर अकारांत ये आदेश कर दिया है और उत प्रत्यय है। तो जहां जहां भी ऐसे आदेश दिखाई दें जो कि अकारांत होंगे इसमें, वहां यस्य पीछे लगाते जाना, जहां जहां संभव होगा वहां वहां। तो यस्य पीछे लगा करके बन गया परुत। लेकिन पूर्व को इन्होंने पर आदेश किया है, तो इसलिए अर्थ कैसे करेंगे? पूर्वस्मिन अहनि। देखो कहीं तो इसमें अहनि जोड़ेंगे, यहां पर ये जोड़ेंगे संवत्सर, कहीं तो दिन, कहीं वर्ष, बस यही दो अर्थ इसमें लिए गए हैं पूरे सूत्र में, कहीं अहन और कहीं संवत्सर। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये दो आगे, ये संवत्सर के लिए हैं, बल्कि तीन है ये एक साथ। तो परुत तो हो गया पूर्वस्मिन संवत्सरे, तो क्या अर्थ हो गया परुत का? पिछले वर्ष, पिछले वर्ष में, पूर्वस्मिन संवत्सरे।
ये बन गया परुत। अब परारी को ले लो। परारी में जैसे हम बोलते हैं ना, पीछे को अगर बोलेंगे हम दिन की दृष्टि से बोल रहे हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे आज, कल, परसों, ऐसे बोलते हैं ना, परसों। और पीछे को हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, फिर कोई शब्द इतने रह नहीं पाते हैं। एक दिन और पीछे, एक दिन और पीछे, एक दिन और पीछे, सबके लिए थोड़ी बोलेंगे। अब 3 दिन का पकड़ लेते हैं, आज, कल, परसों। और यही बात आगे घटा दो। अब आने वाले दिनों में भी आज, कल, परसों, यानी कल और परसों, पीछे के कल और परसों भी, और आगे के कल और परसों भी। ये दोनों जगह समानता आ गई ना। अब यहां पर जैसे हमने पूर्वस्मिन संवत्सरे, तो ये तो पूर्व शब्द तो आगे को जाएगा नहीं। अब हिंदी का जो कल और परसों शब्द है, ये पीछे को भी भागता है, आगे को भी भागता है। लेकिन संस्कृत में जो पूर्व शब्द है, ये आगे को तो भागेगा नहीं, इसका तो पीछे ही अर्थ निकलेगा। तो पूर्वस्मिन संवत्सरे को तो कह दिया हमने परुत, लेकिन एक उससे और पूर्व है। अब तो पूर्व में फिर क्या करेंगे, तर प्रत्यय लगाएंगे, यानी और पूर्व, पूर्व तर। तो पूर्व तरस्मिन संवत्सरे, तो पूर्व तर शब्द के स्थान पर आदेश हो गया, आरी प्रत्यय, परारी। ठीक है, ये अव्यय बन गया। यानी कि 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। आगे है ऐशम। अब इसी पे आ गए, पूर्व ले लिया, पूर्व तर भी ले लिया, आज की बात ही नहीं हो रही है, यानी कि वर्तमान की, आज नहीं, इसी वर्ष की बात नहीं हो रही है। तो इसी वर्ष का ये आ गया। अब तो यहाँ अजय, क्या, तरस्मिन कहेंगे या पूर्वतरे? पूर्वतरस्मिन कहेंगे या पूर्वतरे? उसमें सप्तमी के रूप में, जी। सप्तमी के रूप में पूर्व तरस्मिन, पूर्व तो सर्वनाम शब्द बन जाता है ना, और उससे हमने तर प्रत्यय किया है, तो प्रत्यय करने से उसका सर्वनाम नाम जो है वो थोड़ी बदल जाएगा। तो इसमें पूर्व, स्त्रैणताद्धित में उन्होंने स्वामी जी ने पूर्वतरे संवत्सरे परारी लिखा है। पूर्वतरे संवत्सरे, जी। नहीं तो वहां पर पूर्व शब्द की जो सर्वनाम संज्ञा की गई है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधानी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, और वहां जो उदाहरण दिए हैं वही 2 पक्ष माने हैं ना, दोनों प्रकार से दिया है। पूर्वे पूरा, अपरे अपरा, ऐसे करके दिए ना उदाहरण। एक पक्ष में सर्वनाम संज्ञा की है, एक पक्ष में नहीं की है। ऊपर से विभाषा आ रहा था ना, विभाषा का प्रकार है। विभाषा जैसी। हाँ, तो दोनों तरह से बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, दोनों तरह से बन जाएगा। तो मैं कह रहा था ईशमः शब्द में, तो यहाँ पर क्योंकि इसी वर्ष की बात हो रही, तो इदम का प्रयोग करेंगे अब, यानी अस्मिन संवत्सरे। तो इदम के स्थान पर ईश आदेश कर लो। और प्रत्यय की कल्पना कैसे करेंगे हम, तो प्रत्यय है समसण, बड़ा विचित्र प्रत्यय है ना ये, समसण। तो नित कर दिया गया है, इसे आदेश को वृद्धि करनी है, तो पहले तो इदम ईश से ईश आदेश कर लेंगे। ठीक है ना, इदम के स्थान पर ईश हो गया, तो क्या बचेगा, ई। अब यहाँ यश पीछे तो लगाना नहीं है, क्योंकि समसण प्रत्यय है, भाषणिया ही नहीं हो पाएगी। लेकिन आदेश को वृद्धि होकर ई को बन गया, फिर आई, और आदेश प्रत्यय हो। ठीक है ना, तो समसण का बचेगा समस, ऐ शमस, सकार गुरुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो ऐ शम, अर्थ अस्मिन संवत्सरे। तो देखो 3 संवत्सर आ गए। अब ऐशम इस वर्ष, फिर पूर्व परुत परुत। पूर्व वर्ष, परारी पूर्व तर वर्ष, ये क्रम से हो गया, ऐशम, परुत, परारी, ये 3 हो गए। अब संवत्सर को छोड़ दो। अब जो आगे के शब्द हैं, ये सारे आ रहे हैं दिन में। अब अहन शब्द जोड़ेंगे सबके साथ में। तो देखो पहले शब्द है परिद्यवी, तो स्पष्ट है कि ये पर शब्द से ही बनाना है। यानी परिद्यवी का अर्थ क्या बनेगा, तो परस्मिन अहनि। तो कौन सा दिन हुआ, पीछे वाला है आगे वाला,
आगे वाला। आगे वाला पर आगे के लिए बोलेंगे, यानी जिसको हम हिंदी में कल बोलते हैं, आने वाला कल, तो आने वाला कल क्या हो गया? परेद्यवी। आगामिनी दिवसे परेद्यवी। तो क्या करेंगे आप? पूर्व शब्द के स्थान पर शब्द के स्थान पर शब्द स्थान में क्या है? बस पर शब्द ही है, स्थान में कुछ नहीं करना है, बस ये से पीछे लगा दो प्रत्यय करके। प्रत्यय कौन सा है? एद्यवी। तो एद्यवी प्रत्यय करके यसे पीछे परेद्यवी। अब दूसरा शब्द क्या है? अद्य। अद्य तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, तो इसका तो अर्थ वही हो गया अस्मिन अहनि। तो इदम शब्द के स्थान पर यहाँ अश आदेश कर देना है, और प्रत्यय अकारांत है या सकारांत है? जैसे सद्य में तो हमने किया था द्यस प्रत्यय, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी करें द्यस, द्य, यहाँ सकार नहीं है। अद्यः नहीं बोलते हैं, अद्यः, जैसे अद्यः है, कहीं अड़ जाओ कि नहीं, देखो जैसे अद्यः है वैसी अद्यः है, ये कोई समानता नहीं हुई। प्रत्यय भिन्न भिन्न है, वो द्यस है, ये द्या है। अब क्योंकि संस्कृत में जब लिखेंगे, हिंदी में जो वाक्य बनाएंगे अर्थ करते समय, तो द्यस प्रत्यय, जैसे वहां का ना चकार था, आगे द्यश्च जो लिखा था इन्होंने कि सद्यः इत्यत्र समानस्य सभावो द्यश्च प्रत्यय। यहाँ क्या लिखा है देखो, अद्य इत्यत्र इदमः अशभावो द्यश्च प्रत्यय। है अंतर कहीं? तो चक्र मत पड़ जाना कि द्यष्ट प्रत्यय यहाँ भी लिखा है, द्यष्ट प्रत्यय वहां भी लिखा है, तो प्रत्यय तो एक सा ही हुआ। अकारांत बोलेंगे तब भी द्यष्ट ही बोला जाएगा, सकारांत प्रत्यय बोलेंगे तब भी द्यष्ट ही बोला जाएगा, उसमें अंतर नहीं आया। इसलिए एक सकारांत है, एक अकारांत है। चलो अद्य बन गया। अब आगे सब जगह अहनी जोड़ते जाना। तो देखो पूर्वेद्यु आ रहा है, तो पूर्वस्मिन अहनी प्रत्यय कौन सा करना है आगे सर्वत्र? देखो तीन नहीं बल्कि अनेकों शब्द आ गए, इसमें सर्वत्र हमें एक ही प्रत्यय रखना है, ए द्युसच। ए द्युसच, कहीं कहीं कल्पना में ए द्युस प्रत्यय भी रखते हैं, लेकिन चकार भी माना गया है चितः से अंतुदात्त करने के लिए, अंतुदात्त मिलता है वेदों में इसलिए ए द्युसच ये निर्णय किया गया। फिर तो ए द्युसच का बचेगा ए द्युस, ये है सकारांत प्रत्यय है ये। तो ए द्युस जोड़ते जाओ, इनकी पूर्वस्मिन अहनि। अभी पूर्वस्मिन अहनि का तो कोई शब्द बना नहीं था ना, पूर्वस्मिन संवत्सरे का बना था, परुत, वो संवत्सर का था, और ये है पूर्वस्मिन अहनि। तो पूर्वस्मिन अहनि में पूर्व शब्द से एद्युस प्रत्यय, तो पूर्वेद्यु, ये से पीछे लगाते जाना। अब देखो आज के लिए तो कह दिया हमने अद्य अस्मिन अहनि, पीछे वाले कल के लिए कह दिया पूर्वेद्यु है, और आगे वाले दिन के लिए पीछे एक शब्द बना चुके हैं हम परेद्य, भी ध्यान रखना। लेकिन और भी है आगे, कौन सा? अन्येद्यु। तो अन्येद्यु में अन्य कौन सा होगा? अब अन्य शब्द दोनों तरफ घट सकता है, जो बीते दिन है वहां भी घट सकता है ये अन्य, यानी आज नहीं है, आज के अतिरिक्त अन्य। तो अन्य कौन सा? पीछे वाला दिन या आगे वाला दिन। तो अन्येद्यु जो शब्द है ये दोनों तरफ जाएगा। अन्यस्मिन अहनि, किसी ने पूछा कब आए, कि आज आए? नहीं नहीं नहीं, अन्येद्यु। तो आने वाले कल को बोलेंगे आज आए थे, ये कल आए थे, बीते हुए कल को ही बोलेंगे। अब अन्यतर, ये भी दोनों ओर जाएगा, यानी परसों शब्द हिंदी में जो आता है ना, परसों, हिंदी का जो कल शब्द है, उस कल का अनुवाद अन्येद्यु, आने वाला कल, और बीत गया वो भी कल, दोनों तरफ जाएगा ये। ऐसे ही अन्य तरस्मिन अहनि अन्य तरेद्यु, ये पीछे वाला जो परसों निकल गया वहां भी जा सकता है ये, और आने वाला परसों वहां भी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना? अन्य तरस्मिन अहनि। अच्छा जी, अन्येद्यु का पूर्व और पर का
क्यों जोड़ेंगे? परसों के लिए अर्थ है। क्या अर्थ करें? अन्य का क्या अर्थ होता है? दूसरा। दूसरा कौन सा? आज का नहीं है, आज नहीं है। दूसरा कौन सा? जो पीछे वाला कल निकल गया वो दूसरा नहीं था क्या? मेरा प्रश्न ये उठ रहा है कि हम पीछे वाले कल का अर्थ कैसे करेंगे, आने वाला कल करेंगे? क्यों? अन्य नहीं, कल का करेंगे ही नहीं, क्योंकि परेद्य भी और नहीं, पर पूर्व। तो स्पष्ट है, पर तो स्पष्ट है, आगे के लिए आता है। पर जो है ना, परे वाला वो आगे के लिए आएगा, लेकिन अन्य शब्द दोनों तरफ जा सकता है। मतलब आचार्य जी, कल के लिए और आने वाले कल के लिए पूर्वेद्य और परेद्य भी बता दिए। नहीं नहीं, बता दिया, ऐसा बात नहीं है। एक ही अर्थ को कहने के लिए अनेक शब्द भी हो सकते हैं, मैंने ये कहा था। ऐसा नहीं एक ही शब्द का प्रयोग होता है। अगर कल ही नहीं होगा, कल ही शब्द तो नहीं होगा। कोई भी एक निश्चित दिन के लिए कोई कहता है कि 15 तारीख को आप जाओगे क्या? नहीं नहीं, अन्य अन्यस्मिन् दिने। नहीं तो कोई वहां भी एक उसका निश्चित। वहां यह है कि वक्ता जिस दिन को बोल रहा है उस दिन के अतिरिक्त अन्य कोई दिन, तो वहां अन्य का अर्थ फिर वो कल और परसों नहीं घटेगा। वो वहां कल शब्द अर्थ नहीं निकलेगा वहां, क्योंकि वक्ता के वाक्य से भिन्न वहां अन्य अर्थ शब्द आ रहा है, भिन्न अर्थ में। लेकिन भिन्न अर्थ वहां कुछ भी हो सकता है। वो काल की दृष्टि से हम केवल कल तक ही नहीं सीमित रहेंगे वहां। तो प्रसंग के अनुसार जो है ना, शब्दों के थोड़े अर्थ बदल जाते हैं। तो अन्य तरस्मिन का जैसे मैंने कहा था, ये हम भाग आने वाला जो परसों है वहां भी कह सकते हैं अन्य तरस्मिन अहनि अन्य तरेति हो, और पीछे वाले के लिए भी ठीक ऐसा ही अर्थ इतर शब्द में घटेगा। भाई अन्यतर और इतर एक ही बात हो गई। इतर भी वही भिन्न बोलते हैं ना, अन्य। तो इतरस्मिन अहनि इतरेति हो। लेकिन अब जो तुमने कहा था अनमोल अभी अन्य की बात के, नहीं नहीं किसी अन्य दिन, तो ये यहाँ के लिए इतर शब्द ज्यादा अनुकूल है। क्योंकि इतर जो है ना, क्योंकि इसमें इतर में इतर का तो अर्थ ही प्राय भिन्न ही होता है। इतर का अर्थ भिन्न अर्थ में लेते हैं ना, इनकी जो बात चल रही है उससे भिन्न, उससे और कहीं और अतिरिक्त। तो ये फिर किसी भी दिन के लिए कह सकते हैं इतरस्मिन अहनि। 10 दिन बाद को कहेंगे या 10 दिन पीछे, तो वहां भी इतरस्मिन शब्द का प्रयोग हो सकता है, इतरेद्यो। यानी कोई सीमा नहीं है अब इसकी। ठीक इसी प्रकार से अपर शब्द को ले सकते हैं हम, अपरस्मिन अहनि अपरेद्यो। ये भविष्य काल में भी चल जाएगा, भूतकाल में भी चल जाएगा। ऐसे ही अधरस्मिन अहनि, लेकिन ये पीछे को नहीं जाएगा, ये आगे के लिए जाएगा। कहाँ बोलेंगे इसको अधरस्मिन अहनि? निचले दिन। तो निचला दिन कौन सा होगा? दिन आगे जो बढ़ रहे हैं, तो आगे आने वाला ही जो है वो यहाँ नीचे ऊपर ऐसे कोई, हम एक के नीचे एक दिन ऐसे तो नहीं रख रहे हैं। लेकिन शब्द यदि प्रयोग करेंगे तो अधरस्मिन अहनि, ये किधर को जाना चाहिए? पीछे को जाएगा? पीछे को तो नहीं संभव लग रहा है। वो जहां प्रयोग में आए वहां ज्यादा स्पष्टता होगी, लेकिन जहां तक संभावना है ये आगे के लिए जाएगा। ठीक है ना, अधरस्मिन अहनि। आगे तो स्पष्ट ही है, उभय शब्द आ ही रहा है। तो उभय शब्द में यहां जब विग्रह करेंगे तो द्विवचन में करेंगे कि उभय का अर्थ ही दो है। तो उभयो हो अहनो हो उभयेद्यु हो। उत्तरस्मिन अहनि, उत्तर भी पीछे को नहीं जाएगा, ये भी आगे को जाएगा। तो उत्तरस्मिन अहनि उत्तरेद्यु हो। तो इस प्रकार से दिवस के वाचक तो बहुत सारे शब्द आ गए इसमें, ये सब अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अब। आगे अर्थ बदल रहा है अब। और ये जो प्रकरण चल रहा था, सर्वई कान्य किम यतदह काले दा, तो काले से बाहर निकला हुआ, ठीक है ना, काले समाप्त हो गया, अब काल की सीमा से बाहर निकला। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम।
ओम।